प्रातः क्लास चल रहा था 2/9/66 का। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि धंधा व नौकरी आदि करते हुए भी ये कोर्स लेना है। ये षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है, ये नॉलेज भी बुद्धि में रखनी है। और ये तुम्हारी याद संजीवनी बूटी है। एक दो को याद दिलानी चाहिए। अगर स्त्री पुरुष हैं तो एक दूसरे को याद दिलाते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं। बुद्धि में रहे कि शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हो। ऐसे भी शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। नहीं तो सारा दिन याद रहना मुश्किल हो जाता है। वो अवस्था अंत में बनेगी। जब कर्मातीत अवस्था बनेगी तब रुस्तम से माया रुस्तम होकर के लड़ेगी। गाया भी हुआ है, एक दो को सावधान कर उन्नति के उपाय। ऑफिस में नौकर को भी कह देते हैं कि हमको याद करना है तो बात को याद दिलाना है। तुम भी एक दो को याद कराओ। ये मंजिल बड़ी ऊंची है। इस मंजिल को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। सब मनुष्य भक्ति के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं और भक्ति में बड़ा हंगामा है। ये सारा हंगामा एक दिन छूट जाएगा। यहाँ जो भी मनुष्य कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया में रावण राज्य है। बच्चों को सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझाया है। चाढ़ी बड़ी लंबी है, नीचे उतरते उतरते आए तमो प्रधान बन गए। अब फिर नीचे से एकदम ऊपर चढ़कर सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर एक्यूरेट है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जावेंगे। और यह बात बाप कोई नई बात नहीं सुनाते हैं। तुमने लाखों करोड़ों बारी यह ज्ञान सुना है, फिर भी सुनते रहेंगे। ऐसे कोई सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने ये ज्ञान कल पहले भी सुना है और अब भी सुन रहे हैं, फिर भी सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बल रामायण में कह दिया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा,
परंतु वो तो भगवान को त्रेता में ले गए। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प द्वापर कलयुग में भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है। इस ज्ञान से ही सद्गति होती है। ये ज्ञान तुमको कल्प कल्पांतर मिलता रहा है और कोई मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकता। ज्ञान सागर एक ही बाप को कहा जाता है। जिस बाप के तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम यहाँ आते हैं नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप को याद करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये समझने की बात है कि बाप को याद करने से कैसे पाप कटते हैं। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबसे पाप होते हैं। एक ही आत्मा है जो निष्पाप है, उसको पाप और पुण्य दोनों ही नहीं लगते। तो ऐसे बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। कोई जज हो अथवा बड़ा हो, वो कहते हैं कि परमात्मा का नाम रूप नहीं है, परंतु ये तो हो ही नहीं सकता। 2/966 की वाणी का 3रा पेज। नाम रूप नहीं है तो उनको पुकारते क्यों हैं? उनकी महिमा क्यों गाते हैं? जरूर कोई चीज है ना। और नाम भी काम के आधार पर पड़ता है ना। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझ सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बनी है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले आए हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतने 84 लाख योनियां तो कोई लेते ही नहीं है ही मैक्सिमम 84 जन्म, और सबका पुनर्जन्म होता है। ऐसे थोड़े ही है कोई ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे अथवा सदा काल के लिए मोक्ष को पा जाएंगे। नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। एक भी जन्म कम जास्ती नहीं हो सकता। अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस बड़े नाटक से फिर छोटे छोटे नाटक बनते हैं, परंतु वो नाटक सब विनाशी हैं। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो और तुम बच्चों को नॉलेज भी मिली है कि हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, आगे तो किसी को पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप तो आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। उन्होंने तो लाखों वर्ष कह दिया है। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई बात याद भी नहीं आ सकती, और महाप्रलय भी कोई होती नहीं है। तुम बच्चे समझते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप,
फिर दूसरे नंबर में प्यारा है श्री कृष्ण। सन्यासी थोड़े ही ये बात समझते हैं, वो तो आते ही बाद में। उनको क्या पता कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं और तुम ही जानते हो। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1 है, वो ही फिर 84 जन्म लेते हैं। और तुम ये भी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं और इन श्री कृष्ण के ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। अभी तुमको पतित से पावन बनना है और पतित पावन बाप ही है और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। पानी की नदियां थोड़े ही पावन कर सकती है। पानी को बिलोने से कोई सार थोड़े ही निकलेगा। ये नदियां तो सतयुग में भी होती हैं, कि जड़ नदियां भी होंगी, ह्यूमन नदियां भी होंगी। वहां पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि तो वहां होता ही नहीं। यहाँ देखो हरिद्वार में ही कितना कचरा पड़ जाता है, बाबा का खुद देखा हुआ है। उस समय तो बाबा को भी ज्ञान नहीं था, अभी तो वंडर लगता है कि ये पानी कैसे पावन बना सकता है। कितनी मनुष्यों की पत्थर बुद्धि है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे कोई भी बात में कभी मुझो नहीं। बाप को कैसे याद करें, कहते हैं ना, अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। वो कुख की संतान होती है, वो भी अपने बाप को याद करती है। और तुम तो मुखवंशावली बच्चे हो, तुम एडाप्टेड हो। एडाप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है, उनको कोई भूल सकता है क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उस बेहद के बाप को भूलना थोड़ा ही चाहिए। अनेक जन्म जन्मांतर की मिल्कियत मिल जाती है। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? पर यहाँ तो माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है। ये सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। उन्होंने तो गीता में सिर्फ कुरुक्षेत्र को समझ लिया है। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया में अनेक धर्म फैले हुए हैं, इसलिए बोला है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। बाप ही आकर के कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है, परंतु यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां नई दुनिया में रावण राज्य ही नहीं होता, तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। वहां विकर्म कोई होता ही नहीं है। ये समझना बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, इसलिए कर्म का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि रावण अनादि है, नहीं,
आधा कल्प है रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म थे। क्यों अकर्म हो जाते थे? क्योंकि वहां देवताएं अपन को आत्मा समझते थे, देहभान से विकर्म होते हैं, वहां देहभान होता ही नहीं। अभी ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठी है। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई पढ़नी है बस, फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते ये धंधा आदि भी करने वाले हैं, तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो। ऐसे देवताएं तुम बनने वाले हो। ये कमल फूल की निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि अगर तुम ब्राह्मणों को देंगे तो शोभेगा नहीं, विष्णु को शोभता है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। कौन से दो रूप? संगम युगी नर से डायरेक्ट नारायण और सतयुग में नर से प्रिंस, फिर प्रिंस से नारायण बनने वाले वो हैं ही अहिंसक परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती है, न लड़ाई झगड़ा मारा मारी आदि होती है। तुम डबल अहिंसक बन जाते हो। तुम ही थे, अभी वो फिर तुम ही बनते हो। बाप ने ये 84 का चक्र समझाया, परंतु ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, सिर्फ देवताओं के चित्र रह गए हैं। कोई से पूछो तो कहेंगे ये देवताएं सतयुग के मालिक थे और इन देवताओं से ऊपर कोई नहीं है। नाम ही है गोल्डन एज। कंचन दुनिया थी, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। अब बताओ ये कंचन काया कौन बनाते हैं? कहेंगे बाप ही बनाते हैं। अभी तो आयरन एज है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो सतयुग पास्ट हो गया, कल सतयुग था, अभी कलयुग है। पहले तुम ही सतयुग में राज्य करते थे। तो तुम झट कहेंगे कि सतयुग में हमारा राज्य था। 2/9/66 की वाणी का 4था पेज। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, लेकिन सभी तो एक जैसे नॉलेजफुल नहीं बनेंगे। अगर कोई कहे बाबा हमारे ऊपर कृपा कर दो, रहम करो, तो बताओ ट्रांसफर कैसे होंगे? क्लास में तो नंबर वार होते हैं ना, एक जैसे तो सब नहीं हो सकते। बाप तो गिनती का हिसाब किताब भी बताते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, तो विचार करो आगे हम कितने बेसमझ थे। बाप जिसने विश्व की बादशाही दी उनको हम भूल गए। अब ये भुलाया किसने? जरूर कहेंगे इन गुरुओं ने भुलाया। बाप कहते हैं
मैं तो कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ता हूं, मेरा चित्र दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। तो वेद शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में है। एडाप्टेड बच्चों को बाप बैठ नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए नॉलेज तुम सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हो। न शूद्रों को इस नॉलेज का ज्ञान है, न देवताओं को इस नॉलेज का ज्ञान है। ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला शिव बाबा, और देखो विष्णु के विराट रूप से ब्राह्मणों को ही गुम कर दिया। क्यों गुम कर दिया है? हाँ, पुरुषार्थी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए उनको गुम कर दिया है। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाते हैं। इन सभी बातों को अभी तुम समझते हो, तुमको अंदर में खुशी रहती है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनकी चाल चलन आदि भव कैसे होते हैं? वो होता है देह का नशा, तुम्हारा है देही अभिमानी बनने का नशा, और ये तुम्हारा शुद्ध नशा है कि बाप हमको पढ़ाते हैं। बेचारे मनुष्य तो जानते ही नहीं, इसलिए अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, शादी, बर्बादी, कलयुगी लोकलाज, कुल की मर्यादा, सब बातें विघ्न डालती हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों। किसी का बच्चा गुम हो जाता है, फिर बाद में 6-8 मास बाद मिलता है, तो बड़े सिक और प्रेम से मिलते हैं। यहाँ तो है 5000 वर्ष की बात। बाप कहते हैं मेरे कितने बच्चे हैं और कितने वर्षों से गुम हो गए हैं, बताओ। कितने बच्चे हैं मेरे और कितने वर्षों से गुम हो गए? अरे 4.5 लाख बच्चे हैं और कितने वर्षों से गुम हो गए? 5000 वर्षों से गुम हुए। 4.5 लाख हैं कि कम जास्ती हैं? 4.5 लाख। उनमें प्रवेश करने वाले 4.5 लाख नहीं, 9 लाख हुए ना। तो बताओ तुम आगे बाप से कब मिले थे? तो कहेंगे 5000 वर्ष पहले हम बाप से गुम हुए थे। अभी फिर तुमको पढ़ा रहा हूं। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि अभी रावण राज्य है। तुम समझते हो कि हम बरोबर पराए रावण राज्य में थे। वो राज्य हमने श्रीमत पर स्थापन किया है, जिसे तुम राम राज्य कहते हो। अभी वो राम राज्य हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। जानते हो हमारा राज्य जब होगा तो बाकी ये सब राजाएं, सब राज्य, सब धर्म गुम हो जाएंगे। जैसे बड़ का झाड़ होता है ना, उनकी शाखाएं बड़ी लंबी होती हैं। मोटर में बैठ करके सारा चक्कर लगाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी कितना बड़ा हो गया है।
सतयुग में बहुत छोटा था, जरूर देवी देवताओं का ही झाड़ था। अभी तो देखो दुनिया में कितने धर्म हैं, गाते भी हैं फकीराने साहब, लगता प्यारा, क्योंकि अभी तुम फकीर हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई प्यारा नहीं लगता। इस बात पर दृष्टांत भी देते हैं। माई ने कहा ये लाठी छोड़ो, नहीं तो तुमको इसकी भी याद आती रहेगी। बाप भी समझाते हैं, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। सभी चाहते तो हैं कि हम घर जावें, यहाँ तो अपार दुख हैं, विनाश के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये विनाश भी कल पहले मिसल होना है और कल्प कल्प होता आया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कृष्ण के चित्र में भी दिखाया हुआ है, विनाश के बाद विश्व में शांति होगी। अभी तुम श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, तो तुम भी शांति धाम चले जावेंगे। फिर बाद में तुम आकर के नई दुनिया में राज्य करेंगे, तो तुमको ये पहले पहले वर्षा मिलता है। क्या? शांति धाम में जाकर शांति का वर्षा मिलता है, फिर सुख धाम में आकर सुख का वर्षा मिलता है। अभी बाप आकर तुमको नॉलेज देते हैं, इसमें आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इस बात को अभी तुम जानते हो। हद का सुख का वर्षा नहीं मिलता है, एक जन्म के सुख का वर्षा नहीं मिलता है। बेहद का बाप है तो बेहद के 21 जन्मों का वर्षा देता है, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। पहले भारत स्वर्ग था, उस समय दुनिया में और कोई धर्म नहीं था। अभी तो सब आत्माएं घोर अंधियारे में, उनको घोर सोजरे में कौन ले जावेगा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तो देखो कितना अज्ञान फैला है, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, तो ये घोर अंधियारा हो गया। इतने अंधियारे में डूबे हुए हैं कि कोई जागते ही नहीं है। तो बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के, ये भक्ति दुर्गति मार्ग है। बाप ही आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान बाप से आता है। भक्ति का फल भगवान ही आकर के देते हैं। क्या फल देते हैं? ज्ञान देते हैं ना, और फिर इस ज्ञान के आधार पर तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाते हो। सदगति कहा ही जाता है शांति धाम सुख धाम को। तो बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए। हम ये शरीर छोड़ जाकर के भविष्य में ये बनेंगे। खुशी में अंदर में नाचना चाहिए। तुम्हारी ये गुप्त खुशी है। बच्चे सभी एक जैसे स्वीट नहीं होते हैं, नंबरवार बच्चे होते हैं। इसीलिए बाबा भी कहते हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। ये बात भी गाई जाती है ना। अभी तुम बच्चों को स्वीटेस्ट बनना है,
इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। एक छोटी सी अधूरी मुरली है प्रातः क्लास की 10/9/66 की। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते ही हैं कि हे बाबा, आप बेहद का सुख देने वाले हो। ये बेहद का बाप सब का बाप है। उनको सब आत्मा रूपी बच्चे याद करते हैं। कोई किस प्रकार से याद करते हैं, कोई किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको कोई इस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमको बाप से सत्य की विश्व की बादशाही मिलती है। वो बादशाही भी अटल अखंड और अडोल है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो हमारी बादशाही 21 जन्म तक कायम रहेगी। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है। ऐसी राजाई रहता है को कोई भी छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। तो हमारी राजाई अडोल है, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, एक ही राज्य होता है, एक ही कुल और एक ही मत, एक ही भाषा। द्वैत वहां होता ही नहीं, अद्वैत राज्य है। तो अद्वैत राज्य में देवताएं होते हैं। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो बुद्धि में अपनी राजाई का नशा होना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर घर में रहने चाहिए, जिससे बाप और वर्षे की झट याद आ जाती है। कैसे गीत? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। बाप की याद की मस्ती गुप्त रहनी चाहिए। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। तुम्हारा दान, मान, पद, सर्विस सब गुप्त। और जो बड़े आदमी दुनिया में होते हैं उनके तो बहुत ठाट होते हैं, कितना दिखावा करते हैं। तुमको तो कोई ठाट बाट नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है उसमें भी ठाठ की कोई बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही हैं। तुम बुद्धि से समझते हो इनमें बाबा ने प्रवेश किया है। किस लिए प्रवेश किया है? ये राजभाग देने के लिए। ये भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस है। जो अनराइटियस मनुष्य होते हैं वो छी छी काम ही करते रहते हैं। जो भी इस समय मनुष्य विद्वान, पंडित, साधु आदि हैं, राजाएं हैं या प्रेसिडेंट हैं, सब अनराइटियस काम करते हैं। इसलिए उनको बेसमझ कहा जाता है। उनकी बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। पहले तुम कितने समझदार थे, तुम विश्व के मालिक थे। अब माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई भी काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु उन विचारों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, जैसे कोई आरफन धक्के खाता है। अभी तो दिन प्रतिदिन कल्याण होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं उतना ही अकल्याण होता जाता है।
ऋषि मुनि जिनका गायन है वो पवित्र तो रहते थे, जब सतो प्रधान थे तो साफ कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति कहते थे ना। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं तो कह देते हैं शिवोऽहं तत्त्वं ब्रह्मास्मि, परमात्मा सर्वव्यापी है, मेरे में भी है तेरे में भी है। और उनके जो पूर्वज थे वो कहते थे नेति नेति, हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। परमपिता परमात्मा तो कब ऐसे नहीं कहेंगे। परमपिता फिर उनको सर्वव्यापी कहना ये तो रांग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिताक्षर बुद्धि में नहीं आता है और करके कोई कहते भी हैं तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अगर परम पिता कहेंगे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। परम पिता माने ही पिताओं का पिता, ऐसा पिता जिसका पिता कोई होता ही नहीं, ऐसा बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वो ही है हेवनली गॉडफादर। और हेवनली गॉडफादर है, हेवनली गॉडफादर हमको मिला है तो सोचना चाहिए कि हम नरक में क्यों पड़े हैं। करोड़पति अरबपति का बच्चा हो तो पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा क्या? होगा। तो हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों होते हैं? नरक में क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े हैं? 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 हाँ, क्योंकि घड़ी घड़ी माया संशय बुद्धि बनाती रहती है। अब बताओ हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को कैसे पा सकते हैं? जनक के लिए गायन तो है, अंत में आया और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो गई। परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं। आत्मा पतित है, बेसमझ होती जाती है। पहले आत्मा समझदार थी, फिर बाद में तमो प्रधान बनी। सतो रजो तमो बनती तो है ना, तो सब बेसमझ बन पड़े हैं। अभी तुमको समझ आई है, जानते हो कि बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया थी, नया भारत था, तो हमारा राज्य था, एक ही मत थी, एक ही भाषा थी और सारी दुनिया में एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी होते हैं, फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग। फिर हरेक के कर्मों पर मदार बन जाता है। अपने अपने कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म की तुम बादशाही पा लेते हो। बल वहां नई दुनिया में भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं रहती।
कि ये राजाई का वर्षा देने वाला बाप है। फिर बाद में द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में विकारी संबंध आ जाते हैं। कैसे संबंध आ जाते हैं? ऐसे संबंध है जो विपरीत कर्म कराने वाले हैं। फिर जैसे जैसे कर्म ऐसा ऐसा फल मिलता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो फिर सतयुग का सुख खलास हो जाता है। फिर जरूर कर्मों अनुसार जन्म मिलता होगा। भारत में राजाएं पूज्य भी थे। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य होते हैं। वहां पूजा अथवा भक्ति नहीं होती है। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वो ही पुजारी बन जाता है। तो फिर औरों की तो बात ही क्या। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म में मिलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। जो जो पूज्य देवी देवताएं होकर के गए हैं उन्हों के मंदिर बनाए करके पूजा करते रहते। अच्छा, ओम शांति।